मदरसों को आबाद किया, अल्लाह ने उनको आबाद कर दिया। आप गांव वालों ने भी फातिमा ज़हरा को आबाद किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं को बुलंद किया। खुदा की कसम अल्लाह आप लोगों को भी आबाद करेगा, इंशाअल्लाह करेगा ना, इंशाअल्लाह। अरे करेगा या नहीं करेगा? हाथ उठाइए, करेगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग आबाद होना चाहते हैं दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर भी आबाद होना चाहते हैं। सबसे बेहतर और कामयाब इंसान वो है जो दुनिया में भी आबाद हो गया और अल्लाह ने आखिरत में भी कामयाब कर दिया। सबसे बेहतर मुसलमान वो है। मुझे एक वाकया याद आया। क्या वाकया बताओ आप रात को? सुनेंगे आप लोग? अरे बोलिए, सुनेंगे आप लोग? क्या वाकया है? ये शाम, मुल्के शाम जिसको सीरिया कहा जाता है, वहां एक शहर है दिमश्क। वहां एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, शेख अब्दुर्रहमान दिमश्की अल हफ़ारी रहमहुल्लाह, ये गुजरे हैं। एक वाकया आता है। वाकया ये है कि दिमश्क के शहर में दहदा नाम का एक कब्रिस्तान बहुत मशहूर है। जो शख्स भी दिमश्क को जानता है वो दहदा कब्रिस्तान को भी जानता है। उस दहदा कब्रिस्तान में उलमा, सुलहा, मुजाहिदीन, हुफ़्फ़ाज़, औलिया सब लोग मदफून हैं। एक औरत आई और जो शख्स उस कब्र में कब्र खुदाई का काम करता था, कब्र खुदाई का, उनके पास आई, जिनको फारसी में गोरकुन कहते हैं, उनके पास आई और कहने लगी, भाई एक कब्र तैयार कर दो, एक कब्र तैयार कर दो। औरत चली गई। इस गोरकुन ने कब्र तैयार किया। कब्र तैयार करने के बाद देखा कि वो खातून चंद लोगों के साथ एक जनाजे को लेकर आई है। ज्यादा आदमी नहीं थे, चंद लोग थे। कितने लोग? चंद। किताबों में लिखा है कि चंद लोग, ज्यादा नहीं। आए, नमाज जनाजा हुई और उस जनाजे को, उस मुर्दे को कब्र में रखने के लिए गोरकुन खुद कब्र के अंदर गया। जाता है कि नहीं जाता मुर्दा रखने के लिए? तो ये गोरकुन खुद कब्र के अंदर गया। जैसे ही कब्र के अंदर गया, जनाजा को और उस मुर्दे को कब्र में रखा गया, तो ये क्या देखता है कि कब्र फट गई है। कब्र क्या हो गई है? कोई नहीं सुनेगा ये वाकया, ध्यान से सुन लीजिए। कोई भी आलिम दीन अगर बोलता है तो कई किताबों का मुताला करके बोलता है। किसी किताब में बात नहीं मिलेगी आपको, चंद कई किताबों का मुताला करके फिर आपके सामने बात रखी जाती है। इसलिए गौर से सुनिए। कब्र फटी, देखा कि दो फरिश्ते आए और उस मुर्दे को, उस लाश को, उस जनाजे को उठाकर चले गए। और जब कब्र फटी तो लग रहा था कि बागात ही बागात है। अरबी इबारत में कह रहा है रियाजुल जन्नत, जन्नत के बागात। जैसे ही देखा कि जन्नत के बागात, फिर वो मुर्दे को गायब, दो शख्स आए लेकर चले गए। ये शख्स बेहोश हो गया और ये सिर्फ यही देख रहा है, बाकी लोग जो है वो नहीं देख पा रहे, सिर्फ यही देख रहा है। गोरकुन बेहोश हो गया। लोगों ने पानी का छिड़काव किया, दम दुआ वगैरह किया, तो होश में आया। होश में आया, फिर इसको अपने कमरे तक पहुंचा दिया। फिर कुछ दिनों के बाद एक खातून आई और उस खातून ने इस गोरकुन से कहा कि कुछ लम्हे के बाद एक जनाजा आने वाला है, तुम कब्र खोद दो, कब्र तैयार कर दो। फिर ये शख्स गया, कब्र तैयार किया। एक खातून चंद लोगों के साथ आई, जनाजे को कब्र में डालने के लिए गोरकुन खुद कब्र के अंदर गया। जब कब्र के अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि कब्र फट गई। कब्र क्या हुई? फटी। जन्नत के बागात दिख रहे हैं, खुशबू ही खुशबू। दो शख्स तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर आया और
आज चला गया। अब की मर्तबा ये शख्स बेहोश नहीं हुआ, पहली मर्तबा तो बेहोश हो गया था, अब की मर्तबा चूंकि तजर्बा हो गया, बेहोश नहीं हुआ। वो कब्र से निकला, फौरन उस खातून के पीछे चल पड़ा जो खातून जनाजा लेकर आई थी। रास्ते में जाकर पकड़ा और कहा कि बहन बताओ, ये जो जनाजा लेकर आए हो, ये जनाजा किसका था? कहा कि मेरे बेटा का जनाजा था, मेरे बेटे का जनाजा था, और चंद रोज पहले भी मेरा एक बेटा दुनिया से चला गया, मैं इससे पहले उसका जनाजा लेकर आई थी। तो कहा कि अच्छा, इससे पहले तुम ही थी? कहा कि हाँ मैं ही था, लेकिन तुम अपने दोनों बेटों के हवाल को सुनाओ, उनके अमाल को बताओ, उनके किरदार को बताओ, उनके अखलाक को बताओ, उनके मामूलात को बताओ। खातून ने कहा अच्छा, आप मामूलात सुनेंगे? कहा कि हाँ। आप उनके अहवाल सुनेंगे? कहा कि हाँ। लोगों आप लोग सुनोगे? बोलिए, सुनेंगे आप लोग? तैयार हैं? वादा कीजिए, क्या सुनकर अमल करेंगे? सब लोग बताइए, सुनकर अमल करेंगे आप लोग? कौन कौन लोग अमल करेंगे? हाथ उठाइए तो। अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह। उस खातून ने कहा, जब मैं पहले बेटे के पहली मर्तबा मैं जिस जनाजे को लेकर आया था, वो मेरा बेटा था जो इल्म हासिल करता था। क्या करता था? पढ़ा करता था, कुरान की तफसीर पढ़ता था, अहादीस पढ़ता था, फिक्र पढ़ता था, मदरसे का तालिब इल्म था, खूब मेहनत करता था। वो अचानक इंतकाल कर गया, मैं उसी को लेकर आई थी। फिर जब दूसरे बच्चे को मैं लेकर आई तो वो बेटा मेरा कैसा था? नज्जार था, लकड़ी का काम क्या करता था। लेकिन मेरे पहले वाले बेटे में इल्म हासिल करने के लिए जितनी चीजों की जरूरत हो सकती थी, जो अखराजात हो सकते थे, मेरे इस दूसरे बेटे ने उसको बर्दाश्त किया। तमाम अखराजात दिया, तमाम मदद की, हर तरह रुपए से नवाजा, दिरहम दिया, दनानीर दिया, किताबें दी, जो सा भी जरूरत उनको हो सकती थी, मेरे दूसरे बेटे ने उनकी हर तरह की जरूरत को माली ताउन के जरिए पूरी किया। कहा कि वाह, क्या खुशकिस्मत तेरा बेटा। इसने कहा मुझे तो अब रास्ता मिल गया, मुझे तो एक तरीका मिल गया, मुझे तो अब जिंदगी गुजारने का एक सलीका मिल गया। ये 40-45 साल का कब्र खोदने वाला ये कह रहा है अल्लाह ने मेरी हिदायत कर दी, अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी। फौरन वहां से उठता है, अपने दादा के पास, वहां की एक बड़ी यूनिवर्सिटी कोई मदरसा था, वहां पहुंचे, कहा कि दादा जान मुझे भी हदीस पढ़ाओ, मुझे भी कुरान पढ़ाओ, मुझे भी फिक्र पढ़ाओ। क्या अरे 40-45 साल का, अब तू आया पढ़ने के लिए? हाँ हाँ मुझे पढ़ाओ, अब मैं पढ़ना चाहता हूँ, पहले नहीं जानता था, नहीं पढ़ा, अब जान गया, अब मैं पढ़ना चाहता हूँ। क्या कि चल पढ़। नहव की, सर्फ की कुछ इब्तिदाई किताब लेकर पढ़ना शुरू किया। फिर दादा पूछता है पोता से कि पोता तेरी उम्र 40-45 साल, आखिर क्या वजह है, क्या चीज है तुम्हारे अंदर, क्या चीज तुमने देखा ये ललक पैदा हुई कि तुम पढ़ो? कहा कि दादा जान मैं कब्र की खुदाई करता था, मैंने तालिबे इल्म को देखा, जब मैं उनके जनाजे को कब्र में रखा, कब्र फटी, जन्नत के बागीचे दिखने लगे, 2 फरिश्ते आए तेज घोड़े से और उस जनाजे को लेकर जन्नत के अंदर चला गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं भी इल्म हासिल करूं। और दादा जान
और एक दूसरे शख्स को देखा जो उसका भाई था, जो उसकी मदद किया करता था, किताब खरीद कर दिया करता था, कॉपी खरीद कर दिया करता था, कलम खरीद कर दिया करता था, उनके लिए खाने का बंदोबस्त क्या करता था, उनके लिए रहने का बंदोबस्त क्या करता था। जब वो भाई, मैंने उसको, उसके जनाजे को कब्र में डाला, कब्र फटी, जन्नत के बागीचे दिखने लगे। फिर दो शख्स आए जो तेज घोड़े पर सवार थे, उस जनाजा को लिया चल पड़े। इस वजह से मैं भी चाहता हूं कि मैं भी पढ़ूं। इस बंदे ने 40-45 साल की उम्र में पढ़ना शुरू किया। दुनिया ने उनको शेख अब्दुर्रहमान अद-दिमश्की अल-हफ़ारी के नाम से जानते हैं। अद-दिमश्की अल-हफ़ारी, आप भी गूगल में सर्च कर लीजिए, उनका नाम आ जाएगा, तो ये वाकया आएगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, पता चला जिसने पढ़ा वो जन्नत में, जिसने पढ़ने वाले की मदद की वो कहाँ? जन्नत में। पढ़ने वाला जन्नत में, पढ़ने वाले का ताउन करने वाला, मदद करने वाला कहाँ? जन्नत में। तो कौन चाहता है कि जो जन्नत में ना जाए? कोई चाहता है? अरे कोई चाहता है? सब चाहते हैं कि हम जन्नत में जाएं। तो इंशाअल्लाह हम सब जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। बोलिए जन्नत में जाएंगे। ये फातिमातुज़ ज़हरा ये टट्टी और टीन की शक्ल में है। यहाँ पढ़ने वाली बच्चियां हैं। हजरत मौलाना अब्दुल शकूर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अगर किसी के पास एक बेटा एक बेटी हो और उनको पढ़ाना चाहता हो, लेकिन पढ़ाने के बाद पढ़ाने के लिए उनके पास इतनी ही रकम हो, किसी एक को पढ़ा सकता है, तो मैं हुक्म देता हूँ कि ऐसा शख्स बेटा को छोड़ दे, बेटी को पढ़ा दे। क्यों? बेटी पढ़ेगी, खानदान पढ़ेगा, बेटा पढ़ेगा, फर्द पढ़ेगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बेटियां पढ़ रही हैं। कौन पढ़ रही है यहाँ पे? बेटियां। और बेटियां पढ़ेगी, खानदान पढ़ेगा। पढ़ने के लिए टीन और टट्टी। तो क्या इन पढ़ने वाली बेटियों की मदद करेंगे आप लोग? बोलिए, मदद करेंगे आप लोग? हाथ उठाकर कहिए, हाथ उठाकर कहिए, इंशाअल्लाह हम लोग मदद करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इसी फातिमातुज़ ज़हरा की बेटियों के बदौलत हम सबको जन्नत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मदद करेंगे हम लोग इंशाअल्लाह। मैंने देखा है पहला में कुछ रुपए हैं, मुझे महसूस हुआ कि आप लोग पहले से देते हुए आ रहे हैं। जिन लोगों ने दिया हाथ उठाइए, तो जिन लोगों ने यहाँ पैसा दिया है फातिमातुज़ ज़हरा को, वो हाथ उठाइए। तो कौन लोग दिए हैं? एक हाथ उठा, बस अकेले आप ही ने दिया था पैसा। जो लोग देने वाले वो कहाँ चले गए? दिया चले गए। बोलिए, जिन लोगों ने पैसा जमा किया वो चले गए। हर अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमावे, अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहम फरमावे। कहिए आमीन। अल्लाह तबारक व तआला उनको खूब अता फरमावे, खूब अता फरमावे। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम देने वालों को जन्नतुल फिरदौस अता फरमावे। आमीन भी कहने, आमीन भी कहना नहीं आता क्या? आमीन तो कहिए। तो अब जो लोग नहीं दिए वो बैठे हुए हैं, तो हम लोग जन्नत जाएंगे इंशाअल्लाह, जाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए बच्चा हाथ उठा रहा है और बच्चा का हाथ, बच्चा का बाप हाथ बांध के बैठा हुआ है। बच्चा हाथ उठा रहा है कि हम जन्नत में जाएंगे, लेकिन बच्चा इस आशा के साथ उठा रहा है कि अपने बाप और माँ को जन्नत में लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। जाओगे इंशाअल्लाह? तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम सब जन्नत में जाएंगे। बोले हाथ उठाकर इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। क्या आप लोग नहीं जाइएगा? हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह हम लोग जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। जाएंगे ना? अल्लाह से मुतालबा करेंगे जन्नत का, करेंगे ना? लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कौन हजरात है जो इन बच्चियों का ताउन करके जन्नत में जाएगा? कितने लोग हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये नौजवान है जो इन बच्चियों की ताउन करके जन्नत में जाएगा। कितना ताउन करेगा बाबू? कितना करोगे? है कोई शख्स
जो 10,000 से इन बच्चों की मदद करे, इन बच्चों के इदारे की मदद करे। आप पक्के के घर में रहते हैं, आप पंखे के नीचे रहते हैं, आपका बिस्तर उम्दा लकड़ी से बना हुआ पलंग होता है, लेकिन कभी सोचा 4-7 घंटे आपकी बच्चियों जो आपके हाथ को पकड़ कर आपको जन्नत ले जाएगी, वो ये 3 अट्ठट्टे के अंदर पढ़ती है, कुरान को पढ़ती है, हदीस को पढ़ती है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा लगाती है, जिस सदा को सुनकर फरिश्ते अल्लाह के दरबार में जाता है, अल्लाह से कहता है, अल्लाह इस गांव की तमाम मुसीबत को खत्म कर देता है। आने वाली मुसीबतों को अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों की आवाज को सुनकर खत्म कर देता है। तो इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह। तो कौन मर्द मुजाहिद है जो 10,000 रुपए इस जामिया को देकर जन्नत में जाने का अज़्म रखता है? कोई मर्द मुजाहिद इस गांव के अंदर है? कोई 10,000 रुपए 10,000 रुपए है? कोई मर्द मुजाहिद? ये तो मर्दों के जमात में तो सन्नाटा छा गया। लगता है 10,000 का मुतालबा करके इनका सब कुछ मांग लिया गया हो। है रे है। याद रखिए, एक अकीदा याद रखिए, अल्लाह ताला आपके मुकद्दर में जो लिख दिया है अल्लाह उतना ही आपको देगा, न कम देगा न ज़्यादा देगा। और अल्लाह ने आपके मुकद्दर में जो लिख दिया है इतना खर्च होगा तो उतना ही खर्च होगा, न ज्यादा होगा न कम होगा, न ज्यादा होगा न कम होगा। अगर वो खर्च आप अल्लाह के रास्ते में करते हैं तो वो बरकत देकर जाएगा, और अगर आप अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते हैं तो याद रखिए वो खर्च तो होगा लेकिन मुसीबत, आफत, परेशानी, दिक्कत के साथ खर्च होगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बरकत वाला खर्च करना चाहते हैं या मुसीबत वाला खर्च? बरकत वाला। कौन सा खर्च करना चाहते हैं? बरकत वाला। इसी के साथ कौन सा खर्च करना चाहते हैं? इसी के साथ